एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि किसी की शुरुआत कैसी भी हो, ये मंजिल तय नहीं कर सकती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की अविश्वसनीय जिंदगी के बारे में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जिसने भारत के सबसे प्यारे, सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक की पूरे जिंदगी को राह दिखाई। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के के घर से जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय दो चीजों के, जबरदस्त जिज्ञासा और चट्टान जैसा मजबूत इरादा। ये जगह है रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक शांत तटीय शहर। यहीं पर अवुल पकीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का सफर शुरू हुआ। एक बहुत ही साधारण परिवार में। उनके पिता एक नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। सोचिए, उस घर में बिजली तक नहीं थी, कोई शानो शौकत नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो भरपूर थी, और वो थी ईमानदारी और मेहनत की सीख। यही वो मूल्य थे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही उनके किरदार की नींव रखी। और जानते हैं, इसी शुरुआती संघर्ष से उन्हें जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक मिला जिसने आगे चलकर उनका पूरा रास्ता ही तय कर दिया। यही बात उनका जिंदगी भर का मंत्र बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि पैसे की कमी एक मजबूत इरादे वाले इंसान को कभी नहीं रोक सकती। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे इसी विश्वास ने उनके सीखने के जुनून को पंख लगा दिए और उन्हें आसमान छूने की राह पर खड़ा कर दिया। ये सलाह उनके एक टीचर श्री अय्यादुरै सोलोमन ने दी थी, और ये शब्द उस नौजवान जिज्ञासु छात्र के दिल में उतर गए जो मैथ और साइंस में कमाल का था। इसके बाद तो बस उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा। पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डीआरडीओ में काम शुरू किया और फिर उन्हें आईएसआरओ के लिए चुन लिया गया। ये सब दिखाता है कि उनके अंदर ज्ञान की कैसी जबरदस्त भूख थी। अब आता है साल 1980, एक बहुत ही ऐतिहासिक साल। ये इसरो में उनकी सालों की मेहनत का नतीजा था। वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और जरा सोचिए, वो लड़का जो कभी सुबह उठकर अखबार बांटा करता था, उसी लड़के ने भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दिया था। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया और भारत को स्पेस पावर बना दिया। लेकिन अंतरिक्ष में यह कामयाबी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें वो नाम दिया जिससे आज पूरा देश उन्हें जानता है। वो 1982 में डीआरडीओ वापस आए और भारत के मिसाइल प्रोग्राम की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनी। इतना ही नहीं, आकाश और त्रिशूल जैसे सिस्टम भी उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार हुए। उनका एक ही सपना था, भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना, और उन्होंने वो कर दिखाया। और इसी वजह से देश ने उन्हें बड़े प्यार और सम्मान से एक नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये नाम उनकी दूर की सोच और देश की सुरक्षा में उनके जबरदस्त योगदान का सबूत है। फिर साल आया 1998, पोखरण-2 परमाणु परीक्षण। इस मिशन में वो एक मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति दिखाई, और उस गौरव के पल के केंद्र में थे डॉक्टर कलाम। अब यहां कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक वैज्ञानिक का सफर लैब से निकलकर सीधा देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता है। वो भारत के पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। देखिए, वो कोई पेशेवर राजनेता नहीं थे, वो तो एक रिसर्चर थे, एक इनोवेटर थे। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस पद को एक नई परिभाषा दी। वो हमेशा सरल रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे और दिल से हमेशा एक टीचर ही बने रहे। इसीलिए तो उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। उनका सबसे ज्यादा ध्यान हमेशा देश के युवाओं पर, बच्चों पर रहा। वो कहते थे कि बच्चों के मन में एक आग जलानी होगी, क्योंकि वही तो देश का भविष्य है। और पता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कहां गए? वो वापस वहीं लौटे जो काम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, पढ़ाना, सिखाना। उन्होंने अपनी विरासत किसी पद से नहीं, बल्कि ज्ञान से बनाई। उनकी सादगी तो देखिए, उनका कोई अपना घर नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उनकी कुल संपत्ति कुछ किताबें, कपड़े और उनके विचार। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें भौतिक चीजों की कोई जगह नहीं थी। वो मानते थे कि असली दौलत तो दिमाग और किरदार में होती है।
और उनका अंत भी उतना ही असाधारण था जितना उनका जीवन। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए वो अचानक गिर पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वही काम करते हुए ली जो उन्हें सबसे प्यारा था, सिखाना, एक टीचर के तौर पर स्टूडेंट्स के बीच। उनका ये विचार हमेशा याद रखने वाला है कि बड़े सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा हकीकत से भी आगे निकल जाते हैं। मतलब बड़ा सोचने की हिम्मत करना ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तरफ पहला कदम है। और उनकी ये बात भी उतनी ही सच्ची है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। मतलब बड़ी कामयाबी के पीछे उतनी ही बड़ी मेहनत और त्याग छिपा होता है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी इस बात का सबूत है कि एक इंसान का एक मजबूत सपना पूरे देश को बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो अगला बड़ा सपना कौन सा होगा जो हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा देगा।